Good morning, students. Today I am going to start the new topic, that is the diffraction of light. इसके पहले हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया है, उस इंटरफेरेंस के फिनोमेना को देख लिया है और जो भी उससे रिलेटेड कंसिक्वेंसेस थे, वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दोज थिंग्स. Right now I am going to start the diffraction. So the first question arises, what do you mean by the diffraction? What is the diffraction of wave? So diffraction is the phenomena in which the light bends towards an obstacle or an aperture. मतलब जो लाइट है या जो वेव है, दिस नॉट द डिफ्रेक्शन ऑफ. डिफ्रेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि अगर कहीं कोई एपर्चर है, कहीं कोई स्लिट है या कहीं कोई ऑब्स्ट्रकल है, तो जो वेव होती है वो बेंड कर जाती है. सो इन वन वर्ड वी कैन से दैट फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव इज नोन एज टू बी द डिफ्रेक्शन. मतलब वो फिनोमेना जिसमें हमको ये पता हो कि वेव जो है सो बेंड कर जाएगी, दैट इज नोन एज टू बी द डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिफरेंट वेव्स में ऑलरेडी देख रखे हैं. जैसे अगर आपने साउंड वेव पढ़ा होगा तो साउंड वेव में क्या होता है, यू आर सिटिंग इन अ वन रूम, योर मदर इज calling you from the another room and you hear the voice. How you hear that voice, how you recognize that voice? So what happen in that condition? Just suppose karo this is the room, your mother is calling you from this side and you are sitting here in the another room. So what happened? The voice of your mother comes and it diffracted and it reaches to your ear. तो ये वेव जो आ रही होती है, ये वेव क्या कर रही होती है, ये वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुड़ जाती है. ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ वेव इज नोन एज टू बी द डिफ्रैक्शन. बट देयर इज अ सर्टेन कंडीशन ऑफ द डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एपर्चर विच मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव. सो डिफ्रैक्शन होता कब है, डिफ्रैक्शन तभी होगा जो आपने एपर्चर साइज का लगा रखा है, मतलब जहां से वेव निकले और जो वेवलेंथ है उसका वो ऑलमोस्ट सेम साइज के हो. ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको क्लियर दिखेगा. इन साउंड वेव आई थिंक यू हैव सीन द पैटर्न ऑफ द डिफ्रैक्शन. आपने डिफ्रैक्शन का पैटर्न देख रखा है और डिफ्रैक्शन को फील कर रखा है. इन डे टू डे लाइफ यू फील द डिफ्रैक्शन कि गाड़ी कहीं से भी आ रही है, यू आर सिटिंग एट द रूम, यू आर लिसनिंग द वॉइस बिकॉज द वेव डिफ्रैक्टेड. वेव मुड़ती है और आपके कानों तक वो आवाज चली आती है. सो बेंडिंग ऑफ द वेव इज सिंपली नोन एज टू बी द डिफ्रैक्शन. इन दिस टॉपिक wave optics we are going to prove or explain all the topics with the help of the Huygens principle. So basic concept of this is the diffraction of the light is based on the Huygens principle. नॉर्मल कंडीशन में हमें डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देते हैं लाइट के. व्हाई? बिकॉज अगर आप साउंड के केस में देखोगे तो वेवलेंथ ऑफ साउंड इज अप टू द सम सेंटीमीटर टू द मीटर. ये वेवलेंथ होती है साउंड की कुछ मीटर तक. So if the size of your window or door is in some meter or centimeter, the wave easily diffracted. तो क्या होता है कि वेव इजीली डिफ्रैक्टेड हो जाती है, बट लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है. एंड डिफ्रैक्शन इज नॉट ए जनरल फिनोमेना इन लाइट एज वेल एज इन योर साउंड वेव. जनरली आपको डिफ्रैक्शन साउंड में वैसा दिखाई नहीं पड़ता है, सॉरी लाइट में वैसा दिखाई नहीं पड़ता है जैसा कि आप साउंड में देख पाते हो. क्यों लाइट में दिखाई नहीं पड़ता है? बिकॉज लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, इट इज इन द नैनोमीटर. और अगर आपके विंडो का अपर्चर सेंटीमीटर में भी है, सो डिफ्रैक्शन इज नॉट विजिबल एट दैट कंडीशन, क्योंकि लाइट प्रॉपरली डिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है. यू जस्ट सी अ वन डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर कि कैसे डिफ्रैक्शन हो रहा होता है. आप अगर इस डायग्राम को देखोगे तो बेसिकली आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि डिफ्रैक्शन होता कैसे है. सपोज दिस इज द अपर्चर, this aperture A, this is the plane wave front of light is coming. It moves towards this in this way and very small wave is going to be diffracted over here. So यहाँ जो आपको डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, if aperture is more, आपको डिफ्रैक्शन क्लियर नहीं दिख रहा होता है. बट जस्ट इसका रिवर्स, अगर आपने अपर्चर बहुत ही स्मॉल रखा है एंड द प्लेन वेव्स आर कमिंग, तो जैसे ही ये यहाँ पे आती है, इट ओबेज द हाइजीन प्रिंसिपल. और हाइजीन प्रिंसिपल से आपको क्या पता है कि एवरी सेकेंडरी वेवलेट इज द सोर्स ऑफ न्यू फ्रेश वेवलेट. तो यहां से आती है, इट स्टार्ट फॉर्मिंग द वेव लाइक दिस एंड इट स्टार्ट डिफ्रैक्टिंग इन दिस वे. सो व्हेन द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट कंडीशन only we can visualize the diffraction of the light wave. So the diffraction of the light wave, the concept of the diffraction of the light wave was given by the Fresnel.
फ्रेशनल वॉज द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव। फ्रेशनल ने सबसे पहले क्या बताया कि लाइट जो है सो डिफ्रेक्ट होती है। फ्रेशनल का क्या कंसेप्ट था कि लाइट इज गोइंग टू बी डिफ्रेक्टेड, और कौन सी वेव डिफ्रेक्टेड होती है, तो वो ऑल दी वेव्स आर डिफ्रेक्टेड, आइदर इट इज मैकेनिकल वेव so you can easily understand that is your sound wave, or it is your electromagnetic wave. Whatever be the wave, it is going to be diffracted over there. This concept was given by the Fresnel. Fresnel ने ये concept दिया। जो डिफ्रैक्शन है, मतलब एक बात क्लियर हो गई कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न लाइट वे में इजीली नहीं दिखता था, बट डिफ्रैक्शन लाइट वेव में जब दिखने लगा, फ्रेशनल ने जब इस बात को प्रूव किया कि डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव आल्सो, देन ए न्यू कंसेप्ट बिगिन। तब हम लोग इसको हाइजीन के वेव प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे, एंड इट वाज मोर एस्टैब्लिश्ड दैट द लाइट इज अ वेव। ठीक है, तो जो डिफ्रैक्शन होते हैं, फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना of bending of light around the corners of the obstacle or aperture of the light, यानी जो aperture of the slit or body whatever it is, तो जहां पे उसका aperture है वहां से जो लाइट बेंड कर रही है, this bending of light is known as to be the diffraction। लाइट के केस में इजीली विजिबल नहीं था, लेकिन फ्रेशनल के कंसेप्ट के बाद फ्रेशनल ने आपको डिफ्रैक्शन की थ्योरी दी, और यहां से हम लोगों ने डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा, और डिफ्रैक्शन के बाद ये बात स्टैब्लिश किया गया, डिफ्रैक्शन को प्रूव किया गया किसके थ्योरी के थ्रू, डिफ्रैक्शन को प्रूव किया गया विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस थ्योरी। जब डिफ्रैक्शन का इवेंट हुआ, सो व्हाट हैपेंड, व्हाट वी बिलीव दैट डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ वेव। So two waves are going to be superimposed over there. When these two waves superimposed to the each other, we got a pattern on the screen. एक पैटर्न हमको स्क्रीन पे मिला, that is central maxima, dark minima in this way। मतलब जब डिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, तो जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिला था, हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी आपको मैं रफ बता दे रही हूँ। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट ब्राइट था, सेंट्रल मैक्सिमा। देन देयर इज मिनिमा, मिनिमा ऑन दी बोथ साइड, दिस साइड मिनिमा एंड दिस साइड मिनिमा, दोनों साइड आपका मिनिमा। देन अगेन मैक्सिमा, बट द इंटेंसिटी इज लोअर। धीरे धीरे दिस साइड ऑल्सो मैक्सिमा। So a pattern we obtained in this way, central bright, minima, this one is a minima, maxima, minima, maxima. This type of pattern we obtained on the screen. So this is all about the diffraction. Basically when we talk about the diffraction, we divide the diffraction into the two categories. जो भी हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें दो तरह के डिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन, बेसिकली डेरिवेशन तो सिर्फ फ्रेशनल के डिफ्रैक्शन का पढ़ेंगे। The first type of diffraction is Fresnel diffraction, and the second type of diffraction is your Fraunhofer diffraction. फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, जब हम फ्रेशनल डिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इन फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट द सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, जो सपोज ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है एंड दिस इज द स्क्रीन, बोथ आर इन द एट द फाइनाइट डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर फाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज योर फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन बोथ आर एट द finite distance. Fraunhofer diffraction में क्या होता है, both are at the infinity different. What both? The source and the screen. The source and screen both are effectively on the infinite, and we obtained in this way. This is the way. This is the way. This is the way. This is the Fraunhofer diffraction. So this is the basic concept about the diffraction. I think the diffraction is clear to you. Bending of light through an obstacle is known as to be the diffraction of light. Diffraction depend upon the size of the wavelength
and the size of the aperture. So in the light waves, normally the wavelength is very very small. So in general condition, we are not able to visualize the diffraction of light. So what happened in the specific condition, we get the diffraction pattern. And what we get in the pattern? Central maxima, minima, then in intensity slowly decreases down. This is all about the diffraction. Diffraction का pattern क्या होता है, diffraction कैसे work करता है? Now we are going to find out the derivation of the diffraction through a single slit. First come to the diffraction through a single slit. अगर कोई single slit है तो उससे diffraction कैसे होगा? ठीक है, so we are going to find out diffraction through a single slit. सिंगल स्लिट के थ्रू आप पहले डिफ्रैक्शन को देख लीजिए, थ्रू अ सिंगल स्लिट. अगर आपको किसी सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन को देखना हो तो डिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप इसका डायग्राम बहुत वाइजली बना लीजिए. सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. S1 इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. यहाँ से ऐसे मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है. इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्ट्रेट करने के लिए बीच में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है. सो एज दिस लाइट रे रीचेज हियर, डायग्राम पीसफुली बनाएंगे, आराम से बनाएंगे और क्लियर बनाएंगे. रिलेट कर लेंगे बुक से भी, सो दैट इट बिकम वेरी वेरी क्लियर. तीनों रे को आपने क्या किया? पैरेलल कर दिया. नाउ दिस इज पासिंग थ्रू अ स्लिट. यहाँ एक स्लिट है AB, जिससे ये प्लेन लाइट वेव ऐसे जा रही है. As it reaches over through the aperture, what will happen? अपर्चर के पास जैसे आएगी और दोनों का वेवलेंथ और अपर्चर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जैसे ही इक्वल होगा, द डिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. तो इनिशियली तो ये ऐसा जाएगी. यू जस्ट टेक अ लेंस ओवर हियर. ये ऐसे आएगी, ऐसा ऐसा, दिस वन एंड दिस वन. हियर यू विल गॉट द सेंट्रल मैक्सिमा. इस पॉइंट पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा जो मिड से स्ट्रेट रह गई है. बट डेफिनेटली द रे विल स्टार्ट डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. रे यहाँ से डिफ्रैक्ट भी होगी और डिफ्रैक्ट होकर के, सपोज करो ये रे ऐसे डिफ्रैक्ट हो रही है, एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू बी मीट एट एनी आर्बिट्रेटरी पॉइंट. ये किसी आर्बिट्रेटरी पॉइंट P पर मिल रही है, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस रिफ्रैक्टेड वेव. ये जो डिफ्रैक्टेड वेव है, इसका यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी आफ्टर मीटिंग. या यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एट मिड द रे डिफ्रैक्टेड सुपर इम्पोज एंड इट मीट एट अ पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म सेंट्रल मैक्सिमा एट द मिड. तो यहाँ जो ये बना रही है दैट इज द सेंट्रल मैक्सिमा. मिड पे ये सेंट्रल मैक्सिमा बना रही है. पर जब ये रे ऊपर जाके किसी आर्बिट्ररी पॉइंट P पर मिलती है तो यहाँ पे ये क्या बनाएगी? सो वंस अगेन, S is the source of monochromatic light. From this monochromatic light, a coherent source of the light, we are getting the light. There is an aperture. The distance between this aperture is very very small. Suppose the distance of this aperture we have taken as a small a. This angle is your theta. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका एट दिस पॉइंट there is no path difference. Clear है? Because this ray and this ray both are taking the equal distance at equal interval of time, so there is a no path difference. लेकिन जब आपका ये पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट P पर मैच कर रहा है, in this condition you will draw a perpendicular from this point, this, and this is your path difference. Put the name sum. Suppose this is A, B and C. This angle is your theta. Now you are going to find out, we are going to find out the value of this. So in triangle ABC, what you can find? Sin theta is equals to CB by AC, and you can say that CB by, what is the value of AC? This is your A, so this is your A sin theta, and this is the path difference. CB is equals to A sin theta. Sorry, it's not visible. Okay. Now it's visible.
So in this triangle, triangle ABC, what you find? Sin theta is equals to CB by AC, and this is your equals to A sin theta is equals to CB. So we are getting the part difference. What is the part difference? CB is equals to A sin theta. Okay, I am going to write it again. यहाँ देख लो अब आप लोग. So what you find? CB is equals to A sin theta. CB is equals to A sin theta. And this A sin theta is your path difference. पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया. दिस इज योर पाथ डिफरेंस. अब यहां से आप क्या करोगे? रिलेशन स्टेब्लिश करोगे. सो फॉर सेकेंडरी मिनिमा, जब आप मिनिमा निकालोगे, वेयर द मिनिमा इज गोइंग टू बी फॉर्म on the second, fourth, sixth, in such a way, in such a successive way. So for the secondary minima, what you can write? For the secondary minima, you can write path difference is equals to A by 2 sin theta is equals to lambda by 2. This is for minima. Minima के लिए क्या लिखोगे? You can write in this way. Further, this can be written as sin theta is equals to n lambda by a. This 2 will be cancelled down. N lambda by a. What is the value of n? And the value of n is equals to 1, 2, 3 and so on. So if this is the condition, this condition come in the case of diffraction, you will get the value of minima. So where it is minima, so it means there is a dark fringes. Now for the condition of maxima, what will be the condition for the maxima? For maxima, what you will obtain? For maxima, you will obtain the value in the, to establish the condition of secondary maxima, the slit divided into the 3, 5, 7 and so on the equal parts. So we can write that A sin theta is equals to 2n plus 1 lambda. So from this lambda by 2, from there we can find out the value of sin theta. So sin theta can be written as, sin theta can be written n 2n plus 1 into lambda, this divided by